हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो जब मैं सुबह उठी तो टाइम हो चुका था, 5 बज चुका था। जनरली मेरा उठने का आदत 4 साढ़े 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, बट रात को मैं देर से सोई थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था उठने में। उठने के बाद मैंने किया मेडिटेशन, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि 10 ही मिनट 15 मिनट मैं करूँ सुबह में, अच्छा रहता है करना। उसके बाद ब्रश वगैरह करके मैं अपना हाथ सेक रही थी हॉट वाटर बैग से, ठंडी में तो बहुत ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने किया आई एक्सरसाइज। एक्चुअली मेरा चश्मा का नंबर बढ़ गया है तो इसीलिए मैंने शुरू किया अभी डेली करना। उसके बाद फिर मैंने पिया चिया सीड, जो कि रात में ही मैं फूलने के लिए डाल देती हूँ। एंड न्यू बॉटल है तो इसीलिए और मैं याद से डाल के उसी बॉटल में पीती हूँ। नया नया चीज़ होता है तो थोड़ा मज़ा आता है ना करने में। उसके बाद फिर मैं कर रही थी घटना चक्र। एंड एक बात और आप लोगों को बतानी थी कि घटना चक्र का PDF जो कि आप लोगों को चाहिए था तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे है, तो आप अपने स्टडी के लिए डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करोगे तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं इस स्लॉट के बाद। तो सुबह में सबसे पहले या तो मैं करंट अफेयर कर लेती हूँ या तो मैं घटना चक्र कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह माहौल शांत रहता है एंड दिमाग भी ठंडा रहता है, सब कुछ शांत रहता है। तो पढ़ लेती हूँ, ताकि होता है ना कि सुबह का पढ़ा याद रहता है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ सुबह सुबह। ट्राई करती हूँ कि जो याद करने वाली चीज़ है वही की जाए। आप लोग भी मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोगों के पढ़ने का टाइम क्या है। पता है मेरे से ना, मतलब दिन में नहीं हो पाता है, सॉरी रात में नहीं हो पाता है। मतलब मैं ट्राई भी आजकल कर रही हूँ कि मैं लेट नाइट स्टडी कर पाऊँ, बट 11 साढ़े 11 होते होते मैं सो जाती हूँ। मतलब ऐसे तो मेरा जनरली सोने का टाइमिंग 8 ही बजे, 8-9 बजे, मतलब जब भी खा लूँ, 7 बजे खा लूँगी तो 7:30 बजे ही सो जाऊँगी, ऐसा है। तो सुबह में पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं नहा लेती हूँ सुबह सुबह। एंड ठंडी में भी मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ, गर्म पानी से नहीं। गर्म पानी से नहाने के बाद मज़ा नहीं आता। तो नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैंने पिया आंवला का जूस। जनरली आप पता है ठंडे में पिया करो, आंवला, एलोवेरा या फिर आंवला, चुकंदर भी मैं पीती हूँ, जो पॉसिबल हो पाए। तो अभी मेरा सब कुछ हो चुका है सुबह का, नहाना धुलना एंड बाकी सारी चीज़ें जो सुबह की होती हैं। कपड़ा धोना, कपड़ा डालना, रूम साफ़ करना, बेड ठीक करना, ये सारी चीज़ें, रूम में पोछा मारना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं घटना चक्र करने बैठी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था मतलब क्लास करने का। करंट अफेयर का क्लास मेरे को करना था एक्चुअली, बट मैंने सोचा था कि अभी जो मैंने शुरू किया है उसको कंप्लीट करूँ। अभी मेरा मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है, तो मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना, तब मॉडर्न में जाएंगे। एंड आप पता है, जब भी घटना चक्र लगाओ आप ना ऑनलाइन टेस्ट देते रहा करो। टेक्स्ट बुक से दो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देते रहा करो, अच्छा रहेगा। तो घटना चक्र कंप्लीट करते करते टाइम बहुत हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब करंट अफेयर की क्लास कर ली जाए। तो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बता देती हूँ कि करंट अफेयर मैं कहाँ से करती हूँ। तो यूट्यूब पे फ्री चैनल है करंट अफेयर बाय कृति मैम, मैं वहीं से करंट अफेयर करती हूँ डेली का। आप भी किया करो, बहुत ही अच्छा क्लास होता है। 1 घंटे की क्लास होती है। वैसे तो लाइव 7 बजे होता है, बट रिकॉर्डेड आप कभी भी कर सकते हो। तो इसमें अच्छे से आपको डिटेल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है, तो डिटेल इसमें एनालाइज करवाया जाता है करंट अफेयर का। तो काफ़ी अच्छा है। 1 घंटे का आप टाइम दोगे तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ें आप उससे कर पाओगे। तो अभी मैं करंट अफेयर की क्लास ही कर रही हूँ। तो मिलते हैं स्लॉट के बाद। और एक चीज़ बोलना था कि जब भी आप करंट अफेयर किया करो, आप उसका नोट्स बनाया करो।
पता है अगर आप नोट्स बनाओगे, अगर उसको आप दोबारा रिवाइज़ नहीं भी करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। एंड आप एक बार अगर ऐसी वीडियो देख के छोड़ दोगे तो मतलब उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हो, अपने हाथ से कुछ चीज़ लिख लेते हो, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। ये मैंने देखा है। तो आप ट्राई किया करो कि नोट्स बनाया करो एटलीस्ट, मतलब पूरा अगर आपको नहीं भी करना है ना, तो मतलब एटलीस्ट कॉपी लेके बैठा करो, ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हो वो आप उसको अपनी कॉपी पे लिख पाओ। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हो। तो नोट्स बनाना एक बहुत ही अच्छा हैबिट होता है एंड नोट्स आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करने में मदद करेगा। करंट अफेयर की डिटेल वीडियोस देखनी है तो मैंने 2 वीडियो बनाया है। एक मैंने बनाया है कि कितने सारे फ्री रिसोर्सेज है जहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हो, एंड सेकंड मैंने ये बनाया है कि मेरा क्या करंट अफेयर का रिसोर्स रहा है 17th बीपीएससी एग्ज़ाम में, तो आप कर सकते हो। और पता है मैं बीच बीच में करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ मैं बीच बीच में वो हॉट वाटर से गर्म करके अपने पास रख रही थी, क्योंकि बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। एंड पता है ठंडी में क्या होता है, अगर आप कंबल में पढ़ोगे तो आप सो जाओगे। मतलब कंबल में 10 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो 11वें मिनट आप सो जाओगे। और इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं, टेबल चेयर पे ही पढ़ना है, कुछ भी हो, कितना भी ठंडा लगे। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में था आज आलू का पराठा, चटनी, और मैंने चाय बनाया था। मेरे को आलू के पराठे के साथ चाय ज़्यादा पसंद आता है, और दही भी, दही चीनी भी। तो फिर मैंने नाश्ता किया एंड उसके बाद फिर मैं अभी जारी करूँगी ज्योग्राफी का, जो मैं मैपिंग का पार्ट कर रही हूँ वो, क्योंकि मैपिंग भी ज़रूरी है एंड मैपिंग से आपको ज्योग्राफी का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी नहीं किया, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था। तो इसीलिए फिर मैं बालकनी में बैठ के घटना चक्री कर रही थी, क्योंकि एकदम मेरे को वो हो गया कि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते मेरे को जल्दी से जल्दी घटना चक्र कंप्लीट करना है, एंड ख़ासकर कि मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करके मॉडर्न हिस्ट्री में आना है। तो फिर मैं बालकनी में बैठ के घटना चक्री कर रही थी। एंड बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मतलब आप बुक से क्यों नहीं पढ़ती हैं, टैब में क्यों पढ़ती हैं। तो देखो, टैब में पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि घटना चक्र की जो बुक है उतनी मोटी, उस बुक को मैं हर जगह कैरी नहीं कर सकती हूँ। एंड टैब में उसका PDF है, तो मैं आसानी से हर जगह पढ़ सकती हूँ। एंड टैब में बहुत ही मतलब स्क्रॉल कर करके पढ़ने में आराम रहता है, पेज वेज पढ़ने का वो नहीं रहता है। एंड मेरे टैब में पेन भी है, तो इससे क्या होता है कि मेरे को जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहाँ पे हाईलाइट भी कर लेती हूँ, अंडरलाइन भी कर लेती हूँ। तो वो चीज़ मेरे को अच्छा लगता है बुक के कंपैरिजन में। बट एक साइड इसका घाटा ये भी है कि टैब में पढ़ने की वजह से मेरे आँख का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये घाटा है, और फ़ायदा यही है कि आपको आराम है, आपको बुक कैरी करना नहीं पड़ेगा हर जगह। उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी का मैपिंग वाला पार्ट करने बैठी, तो भी मैं वही कर रही हूँ। एक्चुअली पता है मैंने ना, जब खान सर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है ना मैपिंग का, एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है और एक इंडियन मैप होता है, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, तो मैंने वहाँ से किया था। बट उसमें सर ने ना बहुत डिटेल में नहीं करवाया, तो बहुत सारा पार्ट जो है वो सर ने कवर नहीं किया। मतलब उन वनडे एग्ज़ाम के लिए वो ठीक है, मतलब मैं अच्छे से बताऊँ तो सही बोलूँ, मतलब कुछ बटरिंग ना करूँ तो, मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए सही है। बट हाँ, अगर आपको UPSC या फिर BPSC के लिए पढ़ना है तो आपको डिटेल में मैपिंग करना होगा विथ नोट्स, आपको नोट्स भी बनाना होगा। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 में मेरे को UPSC भी देने का मैं सोच क्या रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को देना है प्री, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि UPSC के अकॉर्डिंग ही तैयारी करूँ। तो अभी मेरा जो ज्योग्राफी मैपिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। क्लास 3 घंटे का बहुत ही लंबा क्लास था। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि मेरे को कब से मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, बट मैं सोच रही थी कि चलो क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पियेंगे, बट अब जा रहे चाय पीने। तो अभी मैंने टेलीग्राम खोला था अभी, तो एक मैसेज था कि जो आप घटना चक्र कर रहे हो उसका PDF डाल दो। तो मैं
ग्रुप में भी PDF डाल रही हूँ, एंड आप में से जिसको भी ज़रूरत होगा पढ़ने का उस घटना चक्र से, तो आप लेके उसको पढ़ सकते हो। मेरा टैब है, इस वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब PDF से ही पढ़ लूँ, क्योंकि टैब में पढ़ना आसान होता है। तो एक सेकेंड में डाल देती हूँ, ये देखो यही वाला है। तो मैं इसको शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। किसी भी और PDF की ज़रूरत होगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एक्सपोर्टिंग PDF, तो मैं ग्रुप में PDF शेयर कर रही हूँ, तो किसी भी पर्सन को ज़रूरत होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो मैंने डाल दिया, मैसेज था, कमेंट भी बहुत सारा था कि कौन सा PDF है बता दीजिए, तो मैंने डाल दिया है। किसी भी और सब्जेक्ट की PDF चाहिए होगी तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं चाय पीने, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है मेरा। चाय पीने के लिए सबसे पहले बाहर जाना पड़ेगा दूध लाने, क्योंकि दूध नहीं है मेरे पास। तो जाते हैं बाहर। तो उसके बाद फिर मैं गई थी मार्केट मेरी एक फ्रेंड के साथ। तो सबसे फ़नी बात ये हुआ कि क्या होता है हॉस्टल में, चाय पीने का आपको मन करेगा, पूरा मन करेगा। उसके बाद आपको याद आएगा कि अरे दूध ही नहीं है आपके पास, तो आप फिर मार्केट जाओगे दूध लाने। जब तक से आप दूध लेके आओगे बाहर ही कुछ खा पी लोगे। बाहर जाओगे तो ऑब्वियस सा बात है कुछ पी लोगे, खा लोगे। उसके बाद जब आओगे तो चाय पीने का जो आपका मन रहेगा वो फिर नहीं करेगा। तो यही होता है मेरे साथ, हमको हमेशा चाय पीने का मन करेगा, लेकिन मेरे पास कभी दूध रहा नहीं रहा, या फिर कभी बनाने का मन नहीं किया। और जब तक से चाय बनता है मेरे तक आएगा तब तक से मेरे को पीने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग भी बताना है सबके साथ होता है क्या। फिर रात में खाना आया, आज का खाना अच्छा था। आलू वाला पूरी था और चोखा था, चोखा बहुत टेस्टी था। फिर रात में मैंने मैथ स्टार्ट किया। एंड हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मैथ आप में मतलब UPSC के लिए, आप CSET के लिए क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मैथ मतलब बहुत ही ख़राब है। तो मेरे को एटलीस्ट मैथ उतना सही करना है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने आदित्य रंजन सर हैं, उनकी क्लास ली है। मैंने पहले भी मैथ पढ़ा है, बट मेरे से बनता नहीं है। ये बोलने में मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ती हूँ मेरे से मैथ बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। बट हाँ, मैंने फिर से एक बार ट्राई किया है। आदित्य रंजन सर की मैंने क्लास ली है। तो बेसिक यहाँ से क्लियर करने के बाद फिर मैं UPSC का CSET का जितना भी प्रीवियस ईयर रहेगा वो करेंगे उसके बाद। तो अभी मैं वही मैथ ही कर रही थी। मैथ में अभी मैंने स्टार्ट किया है परसेंटेज एंड रेशियो से। तो बस यही था आज का रूटीन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। और कुछ भी PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।